क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम बड़ा अभिलेख है? तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी। और इस अभिलेख से हमको शक शासक रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का जो जीर्ण उद्धार करवाया गया था, यानी कि उसको जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था, उसकी सूचना हमको इस अभिलेख के माध्यम से मिलती है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये ब्राह्मी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि में ये अंकित था और ये जैन राजा खारवेल का अभिलेख था, जैन राजा खारवेल। और ये अभिलेख दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व का था। दूसरी पहली सदी ईसा पूर्व का अभिलेख था ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और ये अभिलेख था गौतमी बलश्री का। और गौतमी बलश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी की माताजी थी, मदर थी। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन करता है। और उसके साथ जो गौतमी बलश्री थी वे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माताजी थी। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, तो ये शुंग वंश के राजा शुंग राजा धनदेव का अभिलेख है, ठीक है। और ये जो धनदेव हैं ये पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे धनदेव। और इस अयोध्या अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पतंजलि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है, एकदम सही है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उसी पर टीका है पतंजलि का महाभाष्य। दूसरा है, पतंजलि ने ऐसे लोगों को शिष्ट कहा है जो बिना प्रयास के ही संस्कृत बोल लेते हैं, एकदम सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है, पुष्यमित्र शुंग के एक अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतंजलि मुख्य पुरोहित थे। ओके, सही है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे जिसमें से एक में पुरोहित थे पतंजलि, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र, उनके पुत्र हैं अग्निमित्र, उनकी प्रेम कहानी है मालविकाग्नि मित्रम में, और इसकी रचना की थी कालिदास ने। और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। सौपन वासवदत्ता, तो ये जो है भास की रचना है और ये एक संस्कृत नाटक है, ये एक संस्कृत नाटक है। और इसमें वत्स राजा उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता की प्रेम कहानी है, ठीक है। तो वत्स राजा उदयन और अवंती राजा प्रद्योत की बेटी जिसका नाम था वासवदत्ता, तो
इन दोनों की इसमें प्रेम कहानी है, सौपन, वास व दत्ता। मेघदूत, तो मेघदूत भी कालिदास की रचना है। और रत्नावली, तो रत्नावली हर्ष की रचना है। हमको पता है कि हर्ष ने 3 रचनाएं लिखी थी, एक तो रत्नावली, एक प्रियदर्शिका और एक थी नागानंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहमनी राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बहमनी राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई, जो कि गलत स्टेटमेंट है। बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में, ओके। और उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 के मध्य था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, इसका संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था, एकदम सही है। और इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे प्रजा के द्वारा अबला बाबा, अबला बाबा का अर्थ होता है गरीबों का मित्र, अबला बाबा का अर्थ होता है गरीबों का मित्र की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। दूसरा है, उसके शासनकाल में बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और तीसरा है, उसके द्वारा नौरसपुर नगर की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट किसके लिए सही है? तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की जो है के बारे में बता रहे हैं। ये किस शासक के बारे में बता रहे हैं? तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में बता रहे हैं कि उनको जो है प्रजा के द्वारा अबला बाबा की उपाधि दी गई थी। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में ही बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा ही नौरसपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, किन 2 प्रांतों के राज्यों के मध्य लड़ा गया था? किन 2 प्रांतीय राज्यों के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था विजयनगर और बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य, ऑप्शन बी। इसमें विजयनगर की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी, एकदम सही स्टेटमेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर प्रथम और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो पहला सही है। दूसरा है, बुक्का ने 1336 ईस्वी में हम्पी हस्तिनवाली राज्य की नींव डाली, ये गलत है। हम्पी हस्तिनवाली की नींव डाली थी हरिहर प्रथम ने, हरिहर प्रथम ने, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा है, हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की, ये सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, एकदम गलत। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। दूसरा है, फवाद उल फुवाद निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह है, एकदम सही। और फवाद उल फुवाद का संग्रह किया किसने किया? ये किया था अमीर हसन सिजजी ने, अमीर हसन सिजजी, इन्होंने फवाद उल फुवाद का संग्रह किया था, ओके ओके। तो दूसरा सही है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, खान का निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो खान का सूफी संतों का निवास स्थान होता था, ऑप्शन डी, सूफी संतों का निवास स्थान खान का कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वतन जागीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जो जागीर राजपूत शासकों को उनके अपने क्षेत्र में प्रदान की जाती थी वतन जागीर कहलाती थी, एकदम सही।
और वतन जागीर देने की शुरुआत की थी अकबर ने। ये अकबर की राजपूत नीति का भाग हुआ करती थी, तो पहला सही है। दूसरा है ये वंशानुगत होती थी, ये भी सही है। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 141 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।